स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम करंट अफेयर्स में। पिछले दिनों एक रिसर्च में बताया गया कि अफ्रीकन बाओबाब नामक वृक्ष में 168 गुणसूत्र पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं ने गुणसूत्रों को जानने के लिए वृक्ष की कोशिकाओं में फ्लोरोसेंट जांच कर यह जानकारी हासिल की। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में यह वृक्ष आनुवंशिक अध्ययन, संरक्षण और कृषि मकसदों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि यह शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुई है। इससे पहले किए गए शोध में भी अफ्रीकन बाओबाब में 96 से 166 के बीच गुणसूत्र होने की जानकारी दी गई थी। आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम जानेंगे कि अफ्रीकन बाओबाब क्या है, अफ्रीकन बाओबाब की विशेषताएं क्या है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि अफ्रीकन बाओबाब में पाए गए 168 गुणसूत्रों का महत्व क्या है, और आखिर में बताएंगे कि गुणसूत्र होते क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला बाओबाब एक दिलचस्प पेड़ है। यह देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसकी जड़ें बाहर की ओर निकली हुई हैं। इस वृक्ष के तने काफी मोटे होते हैं, जिनसे कई शाखाएं निकली होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस वृक्ष का नाम एडानसोनिया डिजिटाटा है। इस वृक्ष की सबसे खास बात यह है कि वृक्ष ऐसी जगहों पर भी अपने भीतर काफी जल संचित रखता है जहां पानी की गुंजाइश ना के बराबर होती है। अफ्रीका में इस वृक्ष को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। कई अध्ययनों में इस बात का जिक्र है कि बाओबाब वृक्ष 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। अफ्रीका में आज ये वृक्ष कई लोगों के जीवन यापन का साधन बन गया है और महिलाओं के लिए कमाई का भी जरिया है। आपको बता दें कि अफ्रीकन बाओबाब भोजन, पशुओं के लिए चारा, औषधि यौगिक और कच्चा माल प्रदान करता है। इसके फलों में विटामिन सी काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्सर स्थानीय लोग इनकी पत्तियों का इस्तेमाल सब्जी बनाने, बीजों का इस्तेमाल भूनकर खाने और तेल निकालने के अलावा इस वृक्ष की छाल से रस्सी बनाने का काम करते हैं। और शायद यही कारण है कि इस वृक्ष को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अफ्रीकन बाओबाब वृक्ष की विशेषताओं की बात करें तो अफ्रीकन बाओबाब विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभाले रखता है। ऐसे में बाओबाब वृक्ष कई जीवों के लिए जीवन ऊर्जा का भी स्रोत होता है। बाओबाब वृक्ष के बड़े तनों में वर्षा जल को अवशोषित करने और उसे संग्रहित करने की क्षमता होती है। यह वृक्ष सूखे मौसम के समय पोषक तत्वों से भरपूर फलों के साथ साथ मनुष्यों व जानवरों के लिए भोजन, जल और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। भारत में कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इस वृक्ष का इस्तेमाल होता है। एक तरीके से देखा जाए तो बाओबाब वृक्ष काफी अद्भुत और महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके संरक्षण से संबंधित कई चुनौतियां भी बरकरार हैं। साथ ही अब तक इसके बारे में आनुवंशिक जानकारी की भी कमी है। अफ्रीकन बाओबाब में पाए गए 168 गुणसूत्रों के महत्व की बात करें तो शोध से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अफ्रीकन बाओबाब में एक बड़े पैमाने पर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन NOR है। इसमें इसके आनुवंशिक संरक्षण को अधिक कुशल व प्रभावी बनाया जा सकता है। देखा जाए तो अफ्रीकन बाओबाब अनुसंधान और वृक्ष प्रजनन कार्यक्रमों के लिए एक दिशा प्रदान करेगा, जहां सिल्वीकल्चर अनुप्रयोगों के लिए बाओबाब में सुधार करने की मांग की जा रही है। यहां आपको सिल्वीकल्चर का मतलब बताएं तो इसका आशय लकड़ी के उत्पादन और मांग को पूरा करने के लिए वनों में बढ़ोतरी, संगठन व संरचना और गुणवत्ता को नियंत्रित करने का एक अभ्यास है। आखिर में बात गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की करें तो गुणसूत्र पौधों व पशुओं की कोशिकाओं के केंद्र के अंदर मौजूद धागे जैसी संरचनाएं हैं। ये सभी गुणसूत्र प्रोटीन और DNA के एकल अणु से मिलकर बने होते हैं। आपको बता दें कि किसी भी जाति में सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है। अलग अलग यानी अलग जातियों के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। यदि इसे उदाहरण के रूप में समझे तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र, प्याज में 16, गोभी में 18 और कपास में 52 गुणसूत्र पाए जाते हैं।